हेलो फ्रेंड, आप सबको स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस कविता को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है आवर कैसरीना ट्री, जो तरुदत्त ने लिखे थे। इसे पब्लिश किया गया था 1881 में। इस कविता में टोटल 5 स्टैंजा है। इस कविता का जो थीम है वो ये है कि कवित्री जो है वो एक कैसरीना ट्री के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि ये जो कैसरीना ट्री है वो बहुत ही प्यारा है और उनकी बचपन की सारी यादों को समेटा हुआ है इस कैसरीना ट्री के द्वारा। तो वो अभी बाहर रहते हैं, इटली या फ्रांस में, कोई यूरोपियन कंट्री में। लेकिन जब वो इंडिया में थे तो तब उनके घर के बगल में ये कैसरीना ट्री था और वो चाहते हैं कि उसे फिर से अपने यादों में ताज़ा करके एक कविता के माध्यम से हमें दिखाया है। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया है, लाइक अ ह्यूज पाइथन winding round and round the rugged trunk, indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs. A creeper climbs, ये जो creeper का मतलब होता है बेल। तो वो कहते हैं कि इस पेड़ पे एक बेल है जो लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक बड़ी अजगर की तरह, वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, घूमता हुआ ऊपर तक जा रहा है। मतलब इस पेड़ को जकड़ के रखा है। द रजिड ट्रंक का मतलब होता है खुरदरा सा, ट्रंक का मतलब होता है टाइना। तो इस पेड़ का जो खुरदरा सा मोटा टाइना है उसमें ये जो बेल है वो घूमता हुआ ऊपर तक जाता है, अप टू इट्स वेरी समिट। समिट का मतलब एकदम ऊपर तक। और इस पेड़ को उन्होंने इस तरह से दिखाया कि ये पेड़ जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है, लाइक नियर द स्टार्स, पूरी जैसे तारों तक, आकाश तक ये पेड़ पहुंच चुका है। इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लाइव। और वो कहना चाहते हैं कि ये जो बेल है इस तरह से जकड़ा हुआ है पेड़ को कि अगर कोई दूसरा पेड़ होता तो वो दम तोड़ देता, मतलब मर जाता, वो जिंदा नहीं रह पाता। बट गैलेंटली द जाइंट वेयर्स द स्कार्फ। लेकिन इस पेड़ को उन्होंने कहा है, ये पेड़ जो है ये जाइंट के कंपेयर किया गया है जाइंट के साथ। और वो कहना चाहते हैं कि ये जो पेड़ था कैसरीना ट्री, इसको जाइंट की तरह दिखाया गया है। और एक स्कार्फ मतलब होता है कि दुपट्टा ओढ़ना, तो वो एक दुपट्टे की तरह इस बेल को ओढ़ के रखा है अपनी तरफ। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्जन क्लस्टर्स ऑल द बोज अमोंग। फ्लावर्स मतलब होता है फूल, खिला हुआ है, झूल रहा है। क्रिम्जन मतलब होता है लाल रंग का, क्लस्टर्स मतलब होता है एक झुंड में। तो हर तरफ से इस पेड़ का फूल जो है वो खिला हुआ है। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी एंड ऑफ एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लोज विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। और इस पेड़ के हर तरफ से बर्ड मतलब पक्षियाँ और बीज मतलब मधुमक्खी गुनगुनाते रहते हैं। और रात में कभी कभी इस गार्डन से, मतलब जहाँ पर जिस गार्डन में ये कैसरीना ट्री है वहाँ से एक मीठा सा जो संगीत है वो उभर के आता है। और पता नहीं जो संगीत वो इतनी मधुर है कि आज तक मैंने सुना नहीं। सीम्स टू हैव नो क्लोज, मैंने ऐसा कभी संगीत सुना नहीं। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री वाइल मेन रिपोज। मेन रिपोज का मतलब सो जाना। जब इंसान सो जाते हैं रात के अंधेरे में, उस ट्री से, उस पेड़ से, कैसरीना पेड़ से वो जो साउंड है, वो जो म्यूजिक है, स्वीट सॉन्ग, वो सुनाई देती है। सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा है, व्हेन फर्स्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन एट डॉन। सुबह सुबह, केसमेंट का मतलब होता है बड़ी सी जो विंडो होती है, तो वो जब खुलते हैं, मैं जब सुबह सुबह एक बड़ी सी मेरी घर की जो विंडो है उसे खोलती हूँ, माई आइज़ डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट। मैं बाहर देखता हूँ, जब मैं देखती हूँ कि वो जो पेड़ है वो रेस्ट ले रहा है, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मेरी जो आँखें वो बहुत खुश हो जाती है। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, कभी कभार क्या होता है सर्दियों के मौसम में, ऑन इट्स क्रेस्ट अ ग्रे बबून सिट्स स्टैचू लाइक अ लॉन वॉचिंग द सनराइज। तो सर्दियों के मौसम में कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक ग्रे कलर की बबून जो बंदर होता है वो स्टैचू की तरह वहाँ पर बैठा है और वो देख रहा है कि किस तरह सूरज उगता हुआ। तो ये पेड़ इतना बड़ा है कि उसके ऊपर बबून जो होते हैं वो बैठे रहते हैं और
वो देखता है सूरज की तरफ और सूरज का उगना वो देखता है। वाइल ऑन लोअर बोउज, और उसके नीचे वाला टाइने में, हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले। नीचे वाले टाइने में क्या होता है, हिज प्यूनी का मतलब वो जो बंदर है उसका बच्चा खेलता कूदता रहता है। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे। हेल का मतलब होता है आनंद करना। और यहाँ वहाँ उस पेड़ के कैसरीना पेड़ के जो अगल बगल में क्या होता है, कोकिला होता है, एक वो कक्कू बर्ड जो क्या करता है, खुशी से गाता है। एंड टू देयर postures went our sleepy cows, and in the shadow on the broad trunk cast by that hoar tree। और कभी कभी क्या होता है कि जो स्लीपी काउज मतलब गायों को कहा गया है यहाँ पर, और पेस्चर्स का मतलब होता है सपना, ड्रीम। तो कभी कभार इस पेड़ का जो शैडो होता है वो गायों का जो सपना होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, और एक बगल में ही इस कैसरीना टी के बगल में एक टैंक, पानी का एक टैंक है, जिसमें क्या होता है इसका जो शैडो है इस पेड़ का वो इतना बड़ा है कि वो जाके वहाँ पर मिलता है। बाय दैट होर ट्री, होर का मतलब होता है वास्ट, विशाल आकार। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट द वाटर लिली स्प्रिंग लाइक स्नो इन मैस्ड। और ये जो पेड़ का जो शैडो है, और ये पेड़ इतनी खूबसूरत है कि इसका शैडो जब जाके गिरता है कहाँ पर, वाटर लिलीज के ऊपर, इस तरह से खिलता है वाटर लिलीज उस शैडो को देख के। जैसे होता है कि जो स्नो होता है, इन मैस्ड का मतलब होता है खिला हुआ, बिखरा हुआ है, वो तालाब के ऊपर जैसा बिखरा हुआ है स्नो। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस। ये बात नहीं है कि ये पेड़ बहुत बड़ा है इसलिए मैं इतना खुश हूँ। डियर इज़ द कैसरीना टू माई सोल। एक्चुअली बात यह है कि ये जो कैसरीना ट्री है ये मेरी आत्मा से मिली हुई है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, क्योंकि इसके नीचे हम लोगों ने खेला है। दोस्तों यहाँ पर खेलने का मतलब होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि कवित्री जो है वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि कैसरीना ट्री के साथ उनका बहुत दिन का संबंध है। बचपन में वो अपने भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ खेलते थे, और वो अभी मर चुके हैं। उनका भाई और बाकी दोस्तों जो लोग बचपन में खेलते थे कैसरीना ट्री के अगल बगल में, वो लोग मर चुके हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आत्मा के साथ मेरा ये कैसरीना ट्री मिला हुआ है। 2 years में रोल, बहुत साल बीत चुका है। वो स्वीट कंपेनियंस, वो मेरा बचपन और वो मेरे जो साथी थे, लव्ड विथ लव इंटेंस, मेरे साथ उनका प्यार का रिश्ता था। मैं बहुत प्यार करता था अपने भाई बहनों के साथ। ब्लेंड विद योर इमेजेस इट शैल अराइज इन मेमोरी। और तुम्हारे इमेज के द्वारा, कैसरीना ट्री के इमेज के द्वारा, वो सारे मेरे बचपन के जो यादें वो ताज़ा होते जा रहे हैं। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज। तो कभी कभार जब वो इमेजेस आते हैं मेरे मेमोरी में, क्या होता है मेरे आँख से पानी निकल जाता है। हॉट टीयर्स इसलिए कहा गया कि दुख भरी पानी निकल आता है, और मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ वो बचपन याद आ जाती है। वट इज़ दैट डर्ज लाइक मर्मर। और डर्ज लाइक मतलब होता है एक दर्द भरी आवाज़। मरमर का मतलब होता है मीठा सा आवाज़ आता है, गुनगुना सा आवाज़, एक दर्द भरी। दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच। और ये जो आवाज़ है ये कुछ इस तरह सा है जब समुंदर की पानी आके बीच में, सिंगल बीच का मतलब होता है पत्थरवा, जहाँ पर पत्थर पड़ी हुई रहती है बीच के किनारे, तो वहाँ आके जिस तरह से एक समुंदर के पानी आके मिलता है, पानी मारता है बीच के ऊपर, उसी तरह का एक मरमरिंग सा साउंड आता है। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट। और मुझे पता है जैसे कि वो जो कैसरीना ट्री है वो लेमेंट का मतलब होता है कि रोना, दुख से रोना, तो वो रोता है। एन एरे स्पीच, एरी का मतलब होता है बहुत ही दुख भरी, जिसे समझना मुश्किल है, बहुत ही गंभीर। तो स्पीच का मतलब होता है कहना। तो वो लेमेंटिंग कर रहा है वो ट्री, दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड मैरिज। और ये जो लेमेंटिंग होता है, ये जो रोना होता है, ये जो बातें होता है, वो जब ट्रीज जब लेमेंट करता है तो उसका आवाज़ बहुत दूर तक अननोन लैंड तक पहुंच जाता होगा। अब नेक्स्ट टेंजे में कवित्री बताते हैं, अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। अननोन का मतलब होता है जो परिचित नहीं होता है, येट वेल नोन मतलब है तो वो अननोन लेकिन फिर भी वो है वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास। तो मेरे आंखों से अगर देखा जाए तो वो जो कैसरीना ट्री है वो बहुत ही, अगर फेथफुल आइज से देखा जाए तो वो बहुत
वेल नोन है मेरे लिए, क्योंकि एक पेड़ जो होता है वो सबके लिए अननोन ही होता है, कोई उसको उतना ये नहीं देता है, अहमियत नहीं देता है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही वेल नोन है। आई हैव हियर्ड दैट वेल फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स। मैं भी बहुत दूर हूँ, फार फार अवे मतलब बहुत दूर में हूँ, उस पेड़ के बहुत दूर हूँ। अभी मैं यूरोपियन कंट्री में हूँ, लेकिन फिर भी आई हैव हियर्ड दैट वेल फार, तो मैंने वो पुकारे सुना है। ठीक है, तो आई हैव हेयर्ड मतलब मैं वो पुकारे जो है वो मैं सुनती हूँ। बाई मेनी अ शेल्टर्ड बे, शेल्टर्ड बे का मतलब होता है, बे का मतलब होता है यहाँ पर सागर जो होता है। तो बहुत सारे शेल्टर्ड बे मतलब जब बाहर कवित्री जब घूमती है तो बहुत सारे बे के अगल बगल में जब वो घूमती है तो वो वहाँ पर भी वो सुनती है वो आवाज़ें। वेन slumbered in his cave, the water writhed and the waves gently kissed the classic shore of France और इटली। जब वहाँ पर वो जो पेड़ है slumbered in his cave, उसकी गुफा बताया गया है, उस पेड़ की गुफा से जब वो आवाज़ें, वो रोने की आवाज़ें, वो स्वीट सॉन्ग आती है। द वाटर रेद एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली। यहाँ पर फ्रांस और इटली में जब वो आवाज़ें होती है, जैसे लगता है कि यहाँ की शोर में, शोर का मतलब होता है नदी की और समुद्र के किनारे, वहाँ तक वो आवाज़ आ जाता है। बीनीथ द मून, चांद के नीचे बैठे हुए। व्हेन अर्थ ले ट्रेंस्ड इन अ ड्रीमलेस सून, ले का मतलब होता है यहाँ पर सो जाना। जब नींद में क्या होता है, पृथ्वी जब होता है, अर्थ जो है वो जब सो जाता है। ड्रीमलेस सून, सून का मतलब बुनना कुछ, ड्रीमलेस मतलब नींद में, जहाँ पर नींद नहीं आती है। दुनिया क्या हो जाता है, सारे इंसान जब सो जाता है, सब कुछ सो जाता है, लेकिन दुनिया नींद में नहीं जाते, तो तब क्या होता है, ये आवाज़ें उस ड्रीमलेस में सुनाई जाती है। एंड एवरी टाइम द म्यूज़िक रोज, हर जगह ये जो म्यूज़िक है ये उड़ जाता है, आ जाता है। बिफोर माइन इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइम, और मेरे अंदर क्या होता है, इनर विजन जो होता है, इनर विजन का मतलब अंदर की सपने जो होते हैं, वहाँ पर ये आके एक फॉर्म क्रिएट करता है, डाई फॉर्म। और वो कुछ नहीं, वो जो आकृति रहता है, वो जो फॉर्म होता है, वो तुम्हारा फॉर्म होता है, उस पेड़ का फॉर्म। ओ ट्री, उस पेड़ को बताया गया है। एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सॉ दी, हैप्पी प्राइम मतलब होता है खुशियों की माहौल में, जब मैं बहुत खुश होता हूँ, आई सॉ दी मैं तुम्हें देखता हूँ। इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है क्लाइमेट, वेदर। तो मेरे लव्ड नेटिव, नेटिव होता है कि यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया गया है, बंगाल में वो जहाँ रहते थे, तो वहाँ के बारे में बताया गया है कि मैं जब भी खुश होता हूँ तब मैं तुम्हें वो ट्री देखता हूँ, कैसुरिना ट्री को, और मेरे प्यारे नेटिव क्लाइमेट को मैं फील करता हूँ। अब फाइनल स्टैंजे में कवित्री बताते हैं, देयर फॉर आई फेन वुड कंसेक्रेट आई ले ऑन टू दाई ऑनर, और इसीलिए तुम इतनी पेड़ जो है, जो कैसुरिना ट्री है, वो इतना प्यारा है कि कवित्री बताना चाहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी ये जो तुम्हारा खूबसूरती है इसे मैं ख़त्म होने दूंगा, और इसीलिए तुम्हारे सम्मान में, तुम्हें ऑनर देने के लिए, कंसेक्रेट अ ले मतलब होता है मैं एक म्यूज़िक क्रिएट करना चाहता हूँ, एक सॉन्ग लिखना चाहता हूँ, एक कविता लिखना चाहता हूँ, एक लिरिक लिखना चाहता हूँ। ट्री beloved of those who now in blazed sleep, for I repose। ए रिपोज का मतलब होता है जो नींद में, गहरी नींद में चला गया है, ए रिपोज। तो मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के प्यार के लिए, मतलब उनके जो अपने थे भाई बहन या फिर दोस्तों जो गुजर चुके हैं, जो अभी नींद में गहरे, उनको मैं ऑनर देने के लिए और तुम्हें ऑनर देने के लिए मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। डियरर देन लाइफ टू मी, और तुम लोग सब कोई मेरे लिए बहुत प्यारे हो, मेरी ज़िंदगी से भी कीमती हो। अलास वैर दे, एक वक्त था, मेरे जो वो मित्र थे, मेरे जो भाई बहन थे, हम लोग जब खेलते थे, हम लोग थे वहाँ पर, लेकिन अभी कोई नहीं है। मेस्ट दाउ बी नंबर्ड व्हेन माई डेज आर डॉन, डन का मतलब होता है मैं, माई डेज आर डन मतलब मैं जब मर जाऊंगी, मैं जब यहाँ इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब भी तुम्हें काउंट किया जाएगा, तब भी तुम्हें लोग याद करेंगे विद डेथलेस ट्री, और तुम तब अमर हो जाओगे। तो यहाँ पर कवित्री जो है इस पेड़ को अमर बनाना चाहते हैं और इसे कविता के माध्यम से अमर बनाना चाहती है। दी लाइक दोज इन बोरोडेल, बोरोडेल होता है क्या, जो कीमती पेड़ होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़िंदा रहने वाला पेड़ होते हैं, वहाँ पर उस पेड़ के जो समरी है वो दिया जाता है। तो उसी तरह अमर बना देना चाहती है कवित्री। अंडर
whose awful branches lingered pale fear trembling hope and death the skeleton and time the shadow। और मुझे पता है कि उस बोरोडेल के अंदर उसकी टाइने के नीचे क्या होता है, इंसान का फियर, होप, डेथ, स्केलेटन, टाइम, द शैडो। शैडो का मतलब होता है छाया, छाया क्रिएट हो जाता है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मौत स्केलेटन बन के एक टाइम शैडो के साथ सब कुछ लेके चला जाता है। एंड दाउ वीक द वर्ड्स, एंड दो वीक द वर्ड्स, मुझे पता है मेरी जो ये कविता है वो बहुत ही वीक है। दैट विद दाई ब्यूटी फेन, ओह फेन रिहर्स, लेकिन मेरे अंदर जो प्यार है वो कमज़ोर नहीं है, वो वीक नहीं है। इसीलिए सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें अमर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम जब तक अमर रहोगे तब तक मेरे भाई बहन, जिन लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स। ऑब्लिवियंस कर्स का मतलब होता है समय के साथ सब कुछ बदल जाना, ख़त्म हो जाना। तो मेरी ये जो प्यार है तुम्हारे लिए, मैं जो कविता लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए हमेशा डिफेंड करेगा टाइम के साथ, वक्त के साथ, और तुम्हें हमेशा अमर रखेगा।